स्टूडेंट्स, 9th क्लास कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे हो गए और आप लोगों की स्टडी अच्छी जा रही होगी और बाकी जो चीजें आप लोगों के सिलेबस वगैरह वो भी अच्छा चल रहा होगा। हाँ जी बच्चे, आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं है लास्ट टाइम भी, फिर मैं आप लोगों को वही कहूँगा सेम अगेन। हम लोग कहते हैं टीचर भी क्या है सर हर बार एक ही बात रिपीट करते रहते हैं। यार आप लोग कोई काम करोगे तो फीलिंग पता चलेगा। एक बच्चा है, एक दो बच्चों को मेरे कमेंट्स आए थे, अभी मैंने उनको आंसर नहीं किया, तो इंशाल्लाह मैं होप सो जल्दी तुम्हें आंसर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना उनके कमेंट्स भी लेट आए थे तो मैं अवेलेबल नहीं था। तो अभी मैं उनको जल्दी ना थोड़ा टाइम निकाल कर मैं उनको आंसर देता हूँ कि वो कैसे उस चीज़ को कवर अप करना है। थोड़ा सा एक इशूज थे तो मैं थोड़ी डिस्कस करके ना तो उनको उनका सोल्यूशन बताओ, ठीक है? अच्छा, और बाकी बच्चे आप लोग बस अटेंडेंस लगाते हो और भाग जाते हो, थोड़ा सी चीज से ग्रेस करो यार, थोड़ा बहुत हाथ पल्ला मार लो तो थोड़ी कोई चीजें आप लोग आ जाए ताकि बाद में आप लोग लाइफ में चीजें काम आएंगी। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल अप्रोच है इस चैप्टर के अंदर, तो आपको उस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है कि रटा मारना है आपने, आपको समझ आ जाएगा, कम से कम इतना ही काफी है। कम से कम आपको पता चल जाएगा ये चीजें कैसे बनानी है और कैसे इन चीजों को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दो, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम बच्चे जो हमने पढ़ा था डिफाइन एन एंकर, ऐसा ही है। हम लोग हाइपरलिंक्स बना रहे थे, हाइपरलिंक वाला टॉपिक है हमारे पास, और हमने लास्ट में क्या किया था, डिफाइन एन एंकर। हमने एक एंकर बनाया है, ये याद है? एक अटैक यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आते हैं, यहाँ पे कंटेंट आता है और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वो आपका जो टैग है वो क्लोज होता है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रिएट एन एंकर टू हाइपरटेक्स्ट विद इन अ वेब पेज। आपने अपने वेब पेज के अंदर कैसे टेक्स्ट बनाना है, ये हम चीजें पढ़ेंगे कि कैसे हम इन चीजों को बना सकते हैं और किस तरह से हम इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी बुक का बच्चे जरा पेज नंबर 109 ओपन करें। 109 के एंड ऊपर ये दिया गया टॉपिक आपको क्रिएट एंड हाइपरलिंक वाला, ठीक है? इसको जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्रिएट एंड एंकर के अंदर बच्चे उसने मेंशन किया हुआ है कि आपको मैंने बताया था, एक रीजन की इसकी बताई थी कि बच्चे जो आपका एंकर होता है ये आपका हाइपरलिंक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा ही है, और आपका ये मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये भी मैंने बताया। इस तरह से हम लोग एक ही पेज के ऊपर हमने ऊपर से नीचे मूव करना है, नीचे से ऊपर मूव करना है, दरमियान में किसी जगह मूव करना है, तभी हम एंकर को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें हाइपरलिंक बनाना है, किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर करना है, तभी हम लोग हाइपरलिंक बना सकते हैं यूजिंग एंकर टैग, ठीक है बच्चे? आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अबाउट क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। आपने अपने वेब पेज के अंदर कैसे हाइपरलिंक बनाना है, ये चीज हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा क्रिएट एन हाइपरलिंक, सॉरी क्रिएट एन एंकर, क्रिएट एन एंकर टू अ हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। ओपन कर लिया बच्चे? अच्छा, ये अब आपने बनाना है, अपने एक एंकर क्रिएट करना है, एक हाइपरलिंक बनाना है अपने एक वेब पेज के अंदर। आपने अपना एक वेब पेज के अंदर कैसे अपने हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एंकर टैग, आपने इसी जरिए इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। अच्छा बच्चे, मान लो टाइम बच्चे ओपन करें तो कहां से लगाना, मैं आपको बताता हूं कि आप लोग कहां से स्टार्ट करना है। Suppose you have an HTML page with a lot of text, and after reaching bottom of the page, user needs to scroll up to reach the top of the page. You can add a link at the bottom of the page that takes the user directly to the top of the page. For this purpose, you need the follow these steps. बच्चे एक बार मैं आपको बड़ा सिनेरियो बता दूं, ये सिनेरियो समझ लो, उसमें ये सारी अंग्रेजी झाड़ी इसका मतलब क्या है, ठीक है? अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ, कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अपना टाइटल
होता है, तो यहाँ पे ना स्क्रॉल बार आ जाती है उसकी, इस तरह की, याद है कहीं देखो आप पेज के ऊपर इस तरह की स्क्रॉल बार आ जाती है यहाँ पे। कि जिस तरह अब ये है ना, तो यहाँ पे छोटा सा बटन सा लगा होता है, क्या आप लोग इसको क्लिक करो और ये आपकी स्क्रॉल बार नीचे को मूव करेगी, इसको क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रॉल बार ऊपर मूव करेगी। तो कई बार आपका पेज फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक शो हो रहा है आपको एक पेज, ठीक है, जरा मेरी बात समझने में कहना नहीं चाहता, आपका एक पेज ओपन है किसी भी जगह पर, मैं जरूरी नहीं कर रहा अपना वेब पेज, किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर आपका एक पेज ओपन है, आप लोग चीज को देख रहे हो, अपने कंटेंट को देख रहे हो, आपको लगता है कि यार आपका डेटा नीचे पड़ा हुआ है, आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे क्लिक नहीं करते हो, यहाँ पे क्लिक करते रहते हो बार बार, क्लिक क्लिक क्लिक, और वो आपकी स्क्रॉलिंग नीचे शुरू हो जाती है, आपकी बार नीचे आना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे बार नीचे आती है आपका पेज भी नीचे आना शुरू हो जाता है, जैसे आपका पेज नीचे आता है आपको ये वाला कंटेंट भी शो होना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही है सिंपल कि मतलब आपने जब आपका टेक्स्ट ऐसा हो काफी ज्यादा हो कि आपका एक पेज से ज्यादा की जगह घेरे और आपका पेज नीचे आने की बजाय आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़े, मतलब इस तरह से क्लिक करके नीचे आना पड़े या फिर इस तरह से क्लिक करके ऊपर जाना पड़े, स्क्रॉलिंग किस कहते हैं, स्क्रॉलिंग। फिर आपने स्क्रॉल करते हो अपने माउस के जरिए, यार नीचे आओ पेज मेरे कंप्लीट पढ़ने में, तो नीचे आ जाता है पेज पर, ये स्क्रॉलिंग होती है, इसे कहते हैं स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं इसे, स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार क्या करती है, आपको स्क्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, आपको ऊपर से नीचे भेजती है, नीचे से ऊपर भेजती है। अच्छा, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, इसको दबाते इतनी बार क्लिक करते हो तो आप जाके ये वाला टेक्स्ट आपको नजर आता है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग ना एंकर का टैग यूज करते हुए हम लोग इस फंक्शनैलिटी से जान छुड़ा सकते हैं। क्या कह रहा है वो, एंकर का टैग यूज करो और इस फंक्शनैलिटी से जान छुड़ाओ। कैसे, उसने कहा है कि आप एक ऐसा करो कि जब आप यहां पे खड़े हो ना, तो यहां पे आप अपना एक लिंक बना दो एक ऐसा कि मैंने इस पेज के एंड पे जाना है, आपको ये करने की जरूरत ही ना पड़े, तो मतलब मैं बार बार नीचे कितनी बार 10 बार क्लिक करूं तो जाके नीचे जाए। आप क्या करते हो, यहाँ पे एक लिंक बना देते हो, अब कहते हो गो टू द बॉटम, इधर लिंक बना देते हो गो टू द बॉटम का, और इधर लिंक बना देते हो गो टू टॉप का। मतलब जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करो तो आपको इस पेज पे डायरेक्ट एंड वाले पेज यहाँ मिलेगा, और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करो गो टू टॉप पे तो आपको डायरेक्ट यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपको इस मुसीबत से जान छूट जाएगी आपकी स्क्रॉल बार से। आप बार बार ऐसा करके नीचे नहीं जाओगे, बार बार ऊपर करके ऊपर की तरफ मूव नहीं करोगे। आपको सिंपल क्या करना है, एक बार उस बटन पे क्लिक करना है और एक बार उस बटन पे क्लिक करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपके एक सिंगल क्लिक से आप डायरेक्ट पहले पेज पे आ जाओगे और आपके सिंगल क्लिक से आप डायरेक्ट नीचे वाले पेज पे आ जाओगे। उस तरह से क्या होगा, आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होगा और आपको ईज मिलेगी, मतलब आपको आसानी होगी कि आप लोग सिंपल एक क्लिक की मदद से आप लोग ऊपर और नीचे मूव कर सकते हो। तो ये तरीका कार्य बता रहा है कि यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो तो बिल्कुल पेज के ऊपर पे चला जाओ। इस चीज से जान बनाने के लिए उसने कहा है कि हम लोग एक तरीका यूज करते हैं ये वाला एंकर के टैग। हम लोग एंकर के टैग के जरिए ऊपर से नीचे मूव कर सकते हैं और नीचे से ऊपर भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि देखो ना, मैंने आपको कल बताया हाइपरलिंक भी होता है एंकर, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो देखो पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आ गया या फिर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आ गया, तो विच मींस मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन पेज मेरा एक ही है, मेरा एक ही वेब पेज मैं ऊपर से नीचे मूव कर रहा हूं। तो ये इसलिए बता रहा है कि मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर सकते हो यूजिंग एंकर एलिमेंट या एंकर का टैग। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि हमारा एंकर का टैग इसको यूज करते हुए हम लोग कैसे एक ही वेब पेज के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का यूज किए बगैर, ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोगों को पता चले कि आप लोग स्क्रॉल बार का यूज किए बगैर कैसे अपनी जो वो आपकी फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद बचे हमारे पास सबसे पहले उसने बताया क्रिएट एन एंकर एट द टॉप ऑफ द पेज एंड गिव इट अ नेम इज इक्वल टू टॉप। हाँ जी बच्चे, क्या करो, सबसे पहले एक एंकर का टैग बनाओ कहता है और टॉप के ऊपर मतलब कोड लिखना स्टार्ट करो। भाई साहब मैं थोड़ा कोड लिखता हूं, बल्कि मैंने कोड दिया हुआ है इस तरह।
अच्छा इन्होंने कोड नहीं दिया हुआ बच्चे, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको कोड भी लिख देता हूँ साथ इसका, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपको इस कोड को यूज करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकते हो। जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टॉप पे कैसे मूव करना है, मैं आपको बताऊंगा बॉटम पे कैसे मूव करना है। अच्छा सबसे पहले क्या करूँगा, अपना एक कोड के अंदर कोड लिखना स्टार्ट करना होगा, कोड लिखना होगा। अब ये चीज आपको पहले से पता है कि एचटीएमएल का टैग स्टार्ट होगा, फिर हेड का होगा, हेड के अंदर टाइटल का होगा, टाइटल के अंदर लिख दिया मैंने वेब पेज, चलो वेब पेज लिख दिया मैंने टाइटल में, वेब पेज टाइटल बंद कर दिया, उसके बाद हेड बंद कर दिया, उसके बाद बॉडी स्टार्ट कर दी। अच्छा अब यहाँ मैं एक टैग बनाता हूँ एंकर का बॉडी के अंदर ए, उसके बाद मैंने क्या किया, एक नेम दिया मैंने एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट का यूज किया मैंने नेम का, उसको मैंने नाम दे दिया टॉप का, नेम इक्वल टू टॉप, ठीक बंद, और यहाँ पे टैग भी बंद, सिंपल। अब बात अपने आप सुनो, अब बताइए एंकर का टैग ओपन किया मैंने ए से, ये आपको बताया क्या है, एट्रीब्यूट है। यहाँ आपको मैंने बताया यहाँ एट्रीब्यूट आते हैं, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, नेम है, और ये टॉप क्या है, इसकी वैल्यू है। तो मैंने नेम लिखा है और टॉप लिखा, और पता चल रहा है कि इस टॉप का मतलब क्या है कि आपने जो एट्रीब्यूट पास करना है उसकी वैल्यू टॉप है, मतलब क्या है आपने इस टॉप को वैल्यू असाइन कर दी है, और सॉरी टॉप है जो ये वैल्यू असाइन हुई हुई है इसको नेम वाले एट्रीब्यूट को, और यहाँ मैंने कंटेंट में कुछ भी लिखा और टैग बना दिया, ठीक है। ये था हमारा पहला स्टेप। इसने क्या किया, एक एंकर बनाया, उसमें नेम को असाइन कर दिया टॉप, और अपना एंकर का टैग बना दिया। दूसरा क्या स्टेप है, create an anchor link at the bottom of the page that uses href attribute to link to the anchor created in first step. Name of the anchor should be preceded by hash sign in the href attribute. अच्छा बच्चे ये काम तो मेरा स्टार्ट में, मतलब ये है इसका, अगर इसकी आउटपुट में देखूं, आउटपुट में जिस तरह की हो, फॉर एग्जांपल ये टाइटल था, टाइटल में क्या आ गया, वेब पेज आ गया, ठीक। अच्छा अब ये मैंने जो टैग बनाया है, आपको पता है एंकर के टैग में मैंने कंटेंट कुछ नहीं लिखा हो, कंटेंट मेरा खाली है। अगर मेरा कंटेंट खाली है विच मींस यहाँ मेरी स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हुआ, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, कंटेंट भी शो होता था, ये डेटा शो नहीं होता था। आपको मैंने बड़ी बात बताया कि एक्चुअल चीज जो स्क्रीन पे शो होती है वो कंटेंट शो होता था, मैंने कंटेंट में कुछ भी पास नहीं किया, समझ यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ, बस सिर्फ ये कोड लिखा हुआ है। अच्छा ये कोड लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर आगे पैराग्राफ लिखा, पी से लिखा जी दिस इज स्टार्ट this is the starting, ठीक। पैराग्राफ का टैग बंद कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, this is the starting, ठीक है पैराग्राफ का टैग। अच्छा इसके बाद मैंने और टैक्स लिखा और वो लिखा 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 लिखा, मतलब ये सारा मेरा डेटा फिल होता गया मैंने यहाँ पे डिफरेंट और मतलब पेज का काम बनाया मैंने, और काफी सारा डेटा ऐड किया, टेबल बनाए मैंने, पिक्चर्स ऐड की, मतलब जो भी कुछ था वो सारा मेरा पेज भरता गया, मतलब मैंने अपना पेज बनाता गया, मेरा पेज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे आया तकरीबन यहाँ पे कोड लिखा गया, मतलब मेरा पहला पेज भर गया, मेरा डेटा अगले पेज में आना शुरू हो गया, मतलब स्क्रॉलिंग। ये इस तरह ये सीन समझ लो कि यहाँ तक मेरा डेटा लिखा गया यहाँ तक, और इसके बाद मैं जो अगला डेटा लिखूंगा वो एक्चुअली स्क्रॉलिंग के जरिए नीचे आएगा, मतलब उसका ये है जो मैं नेक्स्ट डेटा लिखूंगा ना वो मेरा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आएगा, उससे पहले वो नीचे नहीं आएगा, मतलब इतना मेरा डेटा फिल हो गया मेरे पेज के ऊपर कि उसकी स्क्रॉल बार साफ ऊपर ऐड हो गई है, कि मतलब मैं ऐड जैसे डेटा एंटर करी जा रहा हूँ वो डेटा मेरा इतना ज्यादा हो गया कि मेरा वेब पेज बाहर निकल गया, फिर इसलिए आपका जो स्क्रॉल बार ऐड हो गई है और आपका डेटा को देखने के लिए नीचे करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक और लिंक ऐड, एक और एंकर बनाया,
ये अब देखो यही एंकर दोबारा बना हुआ। अब पता ये एंकर तो शो नहीं हो रहा लेकिन बना हुआ है, इसके कंटेंट में मैंने कुछ नहीं लिखा। एंकर का टैग उसके यहां पे मैंने लिखा href इक्वल टू। अच्छा अब आप लोगों को बताया कि एंकर का टैग है ये रेफरेंस भी देता है, मतलब हाइपरलिंक भी क्रिएट करता है। तो हाइपरलिंक क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाता है। तो जरूरी तो नहीं कि हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ट्रांसफर करना हो। हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि href को यूज करते हुए हम लोग एक ही पेज के एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर करते हैं। एग्जांपल जरा देखो, मैंने यहां लिख दिया हैश टॉप। अब इसका मतलब मैं बोल रहा हूं क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे href को पता है वो वैल्यू आती थी जहां पे आपने ट्रांसफर करना था, मतलब href के अंदर यूआरएल आता था, पता है ना आपको, मैंने बताया कि यहां पे एड्रेस लिखते हैं जिस जगह पे आपने ट्रांसफर कराना है कंट्रोल, जिसको जब क्लिक करो कंटेंट के ऊपर तो इस लिंक के ऊपर ट्रांसफर कर जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कंटेंट में लिखता हूं गो टू टॉप और मैंने अपना टैग बंद कर दिया एंकर का, गो टू टॉप लिखा, ये मेरा क्या है कंटेंट है और मैंने एंकर का टैग बंद कर दिया। अच्छा अभी ये हैश टॉप लिखा है, मैं पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब इस टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, इस लिंक के अंदर जो यूआरएल दिया था उसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है, करता है नहीं करता। अब मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया गो टू टॉप, इसको मतलब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो href के अंदर जो भी दिएगा उसके ऊपर जाएगा ना। अब मैंने href के अंदर क्या दिया, हैश टॉप दिया। तो आपको पता है इसकी वैल्यू ये इस एंकर के नेम की वैल्यू, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू टॉप, नेम की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, href को किसी के पास जाना चाहिए, टॉप के पास जाना चाहिए। अब इससे पहले जो हैश का साइन है ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि जो आपका हैश है ये आपका कोई एक नंबर वाली वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू है कोई, ये आपको उसने बुक में भी आपको मेंशन किया हुआ है कि हैश साइन इन एट्रीब्यूट्स नेम ऑफ द एंकर शुड बी प्रीसीडेड बाय हैश साइन। कि आपका जो एंकर का नेम है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हैश के टैग से, क्योंकि देखो नेम है ना, अगर मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे href दिया होता है ना तो यहां पे हैश नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि href के अगेंस्ट हैश नहीं आता जबकि नेम के अगेंस्ट में हैश आता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहां पे जो भी चीज आप मेंशन करते हो वो आपकी यूआरएल के अंदर होती है। यहां मैंने यूआरएल पास नहीं किया, यहां मैंने क्या पास किया है, नेम के टैग की वैल्यू पास की। नेम के टैग की वैल्यू क्या है, टॉप है, तो टॉप मैंने लिखा साथ हैश इसलिए लगाया क्योंकि जब भी नेम वाला एट्रीब्यूट यूज होगा, नेम वाले एट्रीब्यूट की जितनी भी वैल्यूज है उसको जहां पर भी एक्सेस किया जाएगा उसके साथ क्या साइन आएगा, हैश का साइन आएगा। तो नेम का एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी, टॉप थी, इस टॉप की वैल्यू एक्सेस करने के लिए कौन सा साइन यूज करना पड़ा, हैश का साइन यूज करना पड़ा। इसीलिए मैंने आपको टॉप के साथ हैश का साइन लगाया। इसका मतलब क्या है कि जब मैं गो टू टॉप पर क्लिक करूं तो मेरा इस हाइपर रेफरेंस पे मूव कर दे। हाइपर रेफरेंस में मैंने वैल्यू क्या पास की, टॉप, तो टॉप आपको पता है किस जगह में बड़ा होगा, यहां बड़ा होगा ना, किस जगह पे, यहां बड़ा होगा। हालांकि नजर तो नहीं आ रहा लेकिन बड़ा तो यहां होगा ना, जिसको दिस इज द स्टार्टिंग से ऊपर बड़ा होगा, यहां बड़ा होगा लेकिन नजर नहीं आ रहा। तो क्या करेगा, इस टॉप के ऊपर मूव कर देगा। जैसे मैं इस गो टू टॉप पर क्लिक करूंगा ये हाइपर रेफरेंस के अंदर जो भी चीज पड़ी है ये पड़ा हुआ है, हैश टॉप पड़ा हुआ है, हैश टॉप से मिलेगा यहां पे, यहां मिलेगा। तो क्या करेगा, इस पर क्लिक करूंगा मैं तो ये यहां मूव कर देगा। तो मैं यहां पे जो भी होगा उस पर मैं बॉडी बंद कर देता हूं उसकी। अच्छा ठीक है, तो ये आपने यहां लिख दिया, इसको क्या करोगे आप, बॉडी के टैग बंद कर दोगे और उसके बाद HTML के टैग को बंद कर दोगे। तो ये कोड हो गया आपका कंप्लीट। आपने इस टैग को दोनों टैग्स यूज करते हुए अपने काम को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपने अपने कोड को कंप्लीटली मेंशन कर दिया। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों ने ट्राई करके देखना। इसके अगर कोई क्वेश्चन होना तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसमें मसला क्या हो सकता है या आप लोगों को इश्यूज क्या सकते हैं। लेकिन प्लीज इसको ट्राई करते हैं आपने। जो आप लोग इस गो टू टॉप पे यहाँ लिखा होगा ना गो टू टॉप, क्योंकि देखो ना ये कंटेंट में मैंने लिख दिया तो यहाँ लिखा आ रहा गो टू टॉप। जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना गो टू टॉप, ये ब्लू कलर का होगा गो टू टॉप, इसको जब क्लिक करोगे तो आप इस जगह पे आ जाओगे विदाउट स्क्रॉल की। ये काम किए बगैर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, तो गो टू टॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि ये मेरा टॉप का डिफाइन होगा, दिस इज द स्टार्टिंग, इससे पहले यहाँ पे डिफाइन होगा। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा।
तो ये आप प्रैक्टिस करके देखना, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा क्या इश्यूज हैं आप लोगों के साथ, फिर उस समय हम उसको लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।